Today we are going to study class 6 social science chapter 3 exercise. So let's see. The first part is tick the correct answer. So first question is Harappa was the first site to be excavated in 1921. Harappa is in present day Pakistan. The piece of cotton was first discovered at Mohenjo-daro. The storeroom where grains are stored is called granaries. The word Mohenjo-daro means the mound of the death. Second thing is fill in the blanks. The first question is a swimming pool like structure has been found at Mohenjo-daro, which is called the Great Bath. Second question is the citadel of Harappa was built in higher grounds. Question number 3 is people use dash as a cheapest means of dash in the Harappan civilization. So people use people use ships as the cheapest means of transportation. Okay. Seals belong to Mohenjo-daro has been found at Iraq. इराक कंट्री में मोहनजोदारो के सील्स मिले थे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हरप्पन पीपल इंपोर्टेड टिन फ्रॉम ट्रिम एंड लापिस लजूजी फ्रॉम अफगानिस्तान. सो लापिस लजूजी क्या होता है? लापिस लजूजी एक प्रीशियस स्टोन होता है. टिन क्या होता है? टिन एक मेटल होता है. ठीक है. अब हमको करेक्ट आंसर बताना है, ट्रू और फॉल्स. ठीक है. द ग्रेन वेयर stored in brick granaries in Harappa. So this is true. Historian have deciphered script of the seal of Mohenjo-daro. नहीं, उस ज़माने की लैंग्वेज को आज भी डिसाइफर्ड नहीं करा गया. डिसाइफर्ड मतलब उसको अभी तक ये नहीं पता कर पाए अपन कि इस वर्ड का मीनिंग, उस ज़माने की लैंग्वेज का मीनिंग क्या है. लोथल वॉज नॉट अ पोर्ट टाउन, बट लोथल तो पोर्ट टाउन था. ठीक है. तो ये गलत लिखा है, नॉट लिखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? नो, गलत. डोलावीरा इज लोकेटेड इन खादिर आइलैंड ऑफ कच्छ. सो इंडस वैली सिटीज़ वेर नॉट प्लान्ड. नहीं, ये तो प्लांट थी. ठीक है. फिर अब हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग. सो हरप्पा जो था वो कहाँ पे? आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, वेस्टर्न पंजाब में. लोथल कहाँ पे? लोथल गुजरात में. कालीबंगा कहाँ पे? कालीबंगा राजस्थान में. एंड चूनादारो कहाँ पे? चूनादारो सिंध में है. ठीक है. इसके साथ अपने ये वाली एक्सरसाइज हो गई. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन आंसर्स. सो यहाँ पे 5 शॉर्ट आंसर्स है, वेरी शॉर्ट है, 5 शॉर्ट है और 5 लॉन्ग है. तो इसको सेपरेटली देखते हैं. 5 फर्स्ट वाले देखते हैं, वेरी शॉर्ट वाले. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द हरप्पन कल्चर वॉज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन. द हरप्पन कल्चर वॉज फर्स्ट कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज द सेटलमेंट हैज़ डेवलप्ड अलॉन्ग एंड अराउंड द बैंक ऑफ रिवर इंडस. सो यहाँ पे जो लोग रहना चालू हुए थे इंडस नदी के पास में चालू हुए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो व्हाट इज मेंट बाय मोहनजोदारो? सो मोहनजोदारो इज मीन्स माउंट ऑफ डेथ. ठीक है. सो विच इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव बिल्डिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? द असेंबली हॉल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव बिल्डिंग ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन. सो असेंबली हॉल वगैरह क्या होता था? जहाँ पे राजा शायद उस ज़माने में अपने प्रजा को बुला के वहाँ पे उससे बात करता होगा, उसलिए उस बिल्डिंग यदि आज अपन देखेंगे तो सबसे इम्प्रेसिव बिल्डिंग आज वही है. सो व्हाट वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हरप्पन पीपल? सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हरप्पन पीपल वेयर एग्रीकल्चर एंड कॉटन वीविंग. So what is the most remarkable discovery made by Mohenjo-daro? So Great Bath is the most remarkable discovery of Mohenjo-daro. So question short question का first question देखते हैं. What is the most important site of Harappan civilization? So some of the important sites Harappan civilization were Harappa, Mohenjo-daro, Kalibanga, Lothal, Dholavira and Chunadaro. ठीक है. Question number 2 क्या है? How do we know that Harappan people believed in life after death? From the excavation made, household potteries, ornaments and mirror have been found in a grave that gives a clue that the Harappan people must have believed in
लाइफ आफ्टर डेथ। सो उस ज़माने में क्या हुआ, जब खुदाई करी तो खुदाई में वहाँ पे खूब सारे हाउस होल्ड पोट्रीज मिले और ऑर्नामेंट्स मिले। ऑर्नामेंट मतलब जेवरात वगैरह मिले, मिरर्स मिले। कहाँ पे, जब खुदाई करके जब जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता था वहाँ देखा तो उसमें ये सब चीज़ें मिली। इससे ये समझ में आता है कि वो लोग विश्वास करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है। ये लोग मरने के बाद भी ये मानते थे कि ये लोग कहीं ना कहीं जीवित रहते होंगे। Question number 3 क्या, discuss briefly the findings from Birana. So excavation carried out at Birana have revealed that the culture was similar to the Harappan culture. It also signifies that the Harappan civilization was extended over a large part. For example, there is much resemblance with the terracotta horn found at Birana and at Harappa. So अपन बिराना में क्या अपन को मिला, ये पूछा है क्वेश्चन में। सो बिराना में अपन को यही पता लगा कि इनकी कल्चर हड़प्पा जैसे ही सेम था और हड़प्पा सिविलाइजेशन के इट ऑल्सो सिग्निफाइड दैट द हड़प्पा कल्चर हैज़ एक्सटेंडेड ओवर लार्ज पार्ट। सो बिराना में तक हड़प्पा का सिविलाइजेशन मिला है, मतलब उसके जैसा मिला है। तो अपन ये मानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ तक फैला हुआ था। सो इसके जो भी टेराकोटा हॉर्न्स वगैरह मिले हैं वो बिराना में वो सब सेम है जो कि हड़प्पा में भी मिला है। फिर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो व्हाट वेर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो द पॉसिबल रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फ्लड कॉज्ड बाय द रिवर इंडस, आर्यन इन्वेजन, अर्थक्वेक, फेमाइन एंड एपिडेमिक। तो या तो फिर फ्लड हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, या तो फिर आर्यन का इन्वेजन हो सकता है, आर्यन लोगों ने हमला वो करा हो सकता है, या अर्थक्वेक हो सकता है, या फेमाइन मतलब भूखमरी या प्रलय, या तो फिर बीमारी, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सील। द इंपॉर्टेंस ऑफ सील्स आर यूज्ड टू पुट अ ट्रेडमार्क ऑन गुड। Seals belonging to the period of Indus Valley civilization have been found at many places as excavated site. It indicates that the Indus people had flourished trade relation with Iraq, Egypt and Crete and Sumeria. These seals gave us an idea of a Harappan civilization. सो क्या इंपॉर्टेंस है कि सील वगैरह जो थी वो उस ज़माने में अपन को ट्रेडमार्क बताती थी गुड्स का, और ये बताती थी कि सील्स वगैरह कहाँ से बिलोंग करती है। फिर अपन को इससे पता लगता है कि इंडिया के रिलेशनशिप किस किस कंट्री के साथ थे, इराक, इजिप्ट, क्रीट एंड सुमेरिया, और ये अपन को ये आइडिया देता है कि इनका कल्चर था कैसा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिस्क्राइब द सिटी प्लान ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो द सिटी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वाज वेरी वेल प्लान्ड। द सिटी वे जनरली डिवाइडेड इनटू 2 parts, the citadel area and the lower residential area. The citadel area housed the important officer and the lower area was occupied by the commoner. There were also well laid out street and drainage system all over the cities. Most of the houses were double stories and having a bathroom and a courtyard. सो हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो सिटी थी वो वेल प्लान थी। इस ज़माने में सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक सिटाडेल एरिया, एक लोअर रेसिडेंशियल एरिया। सिटाडेल मतलब थोड़ा हाइट में ऊंची जगह होती थी, यहाँ पे ये माना जाता है कि बड़े ऑफिशियल्स इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, और नीचे वाले एरिया में कॉमन लोग रहते थे। यहाँ की जो स्ट्रीट्स थी वेल प्लान थी, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था, और यहाँ पे जो हाउस थे मोस्टली डबल स्टोरीज थे और उनमें बाथरूम हुआ करता था और एक कोर्टयार्ड हुआ करता था। ठीक है, सो अपन को बोला कि सेकंड क्वेश्चन में गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडस पीपल। सो इंडस पीपल एक्सेल्ड इन वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट. सम ऑफ देम वेर ब्रिलियंट वीवर. Pottery were in great demand. They also produced exquisite sculptures of stone and metal. Beads and amulet were in great demand. Beside this, pendant armlets, brochures, needles, spindle, axe, spear, knife, fish hook, stone tools, etc. were also produced. Women were found of wearing bracelets and other ornaments just like a modern counterpart. So उस ज़माने में इंडस के लोग किस चीज़ के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फेमस थे ये बताना है। तो अपन को कि ये लोग वीवर बहुत अच्छे थे, बुनाई बहुत अच्छी करते थे, पोट्री बहुत अच्छी करते थे, मटके वगैरह अच्छे बनाते थे, और इन लोग के जो स्कल्पचर्स होते थे, मतलब जो मूर्तियाँ बनाते थे मेटल और स्टोन से, बहुत प्यारी होती थी, और इन लोग को बहुत एक्सपर्टीज़ थी। ठीक है, फिर ये लोग बीड्स और एमुलेट्स मतलब मोतियों जैसे जो होते हैं वो बनाते थे, और एमुलेट्स मतलब कड़े वगैरह बनाने में बहुत एक्सपर्ट्स थे। उस ज़माने की विमेंस जो थी वो ज्वेलरी वगैरह पहनने में बहुत मतलब पसंद करती थी, जैसे कि आज भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेंशन 4 रीजंस व्हाई हड़प्पन सिविलाइजेशन में बी कंसिडर्ड टू बी द हाईली सिविलाइज्ड. So the Harappan civilization were considered to be highly civilized because Indus cities were well planned.
They were very well efficient of drainage. They even at such ancient time they had double storied building. They had maintained trade relation with far off islands such as Mesopotamia and Iraq. So अपन को ये बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ज़्यादा सिविलाइज्ड क्यों था, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा या ज़्यादा समझदार कैसे था। अपन को ये बताना, पढ़ा लिखा नहीं, समझदार कैसे था। तो अपन को ये बता सकते हैं कि उनकी सिटी बढ़िया प्लान थी, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, उस ज़माने में भी डबल स्टोरी बिल्डिंग होती थी, और इनके ट्रेड मेसोपोटामिया मतलब आज के ईरान और इराक तक भी थे। अब अपन को बताना क्वेश्चन नंबर 4, राइट ब्रीफली अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। So the Indus people believe have left no inscription regarding their religious life, so we can guess that as their religion may have been a Pashupati seal was found at Harappa. The historian believed that the god was Shiv Pashupati. No temple have been discovered from the ruin of Mohenjo-daro and Harappa. However, evidence of fire altar have been found on seal. Small female figure found at Indus Valley indicates that people worship Mother Goddess. पीपल ट्री एंड बुल वेयर ऑल्सो ट्रीटेड एज सेक्रेड। सो अपन को हड़प्पन पीपल लोगों का रिलीजन के बारे में बताना है, तो उनके जो बुक्स वगैरह या तो कहीं पे भी इंस्क्रिप्शन में रिलीजन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, बट ये बिलीव कर सकते हैं कि वो लोग पशुपति के जो सील्स होते थे, इनको इसके सील्स मिले अपन को, इससे अपन को ये समझ में आता है कि ये लोग शिवा को पशुपति की तरह ट्रीट करते थे या मतलब उसी रूप में मानते थे। इस ज़माने में कोई टेंपल अपन को नहीं मिला मोहनजोदारो और हड़प्पा में, और छोटे छोटे अपन को फायर एल्टर्स मिले हैं, तो जहाँ पे अग्नि वो लोग करते थे, फायर एल्टर वगैरह बनाते थे। फिर अपन को स्मॉल फीमेल फिगर्स भी मिले थे, जिससे ये मानते हैं कि अपन लोग मदर गॉडेस वगैरह को भी मानते हैं। पीपल ट्री और बुल्स को भी वहाँ पे पवित्र माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, डिस्क्राइब हड़प्पन ट्रेड रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। सो पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, सुमेरिया, क्रीट, इजिप्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द वेस्ट एशिया। फॉर ट्रेड दे यूज बोथ लैंड एंड सी रूट. दे हैड अ ह्यूज पोर्ट एट लोथल. पीपल यूज शिप एज अ चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग को जहाँ पे भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को पॉज कर करके आपको सब कुछ अपने नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।